आज की मेरी वीडियो है रामायण। रामायण का आज मैं वो एक हिस्सा बताने जा रही हूँ जिसको सुनकर आप सबके जो है मन की धड़कनें शुरू हो जाएंगी और एक बहुत हमें जो कि मेरे को भी नहीं मालूम था, काफ़ी गहराई में कुछ चीज़ें पता चलेंगी राम और रावण के बारे में। कहते हैं यदि कोई एक शत्रु हो जिसने आपके जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर दिया हो, आपकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया हो और आपके भाई के प्राण लेने को तैयार हो, तो क्या आप फिर भी उस शत्रु को अपना समझेंगे? पर ठीक यही मैं बताने जा रही हूँ कि ऐसे एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जो आप उस ऐसे इंसान को भी अपना समझते हैं क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। अब आप समझ गए कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम कौन है? हमारे राम जी। कहते हैं जब युद्ध भूमि में लंका में चारों तरफ खून की नदियां बह रही थी, रावण की छाती पर राम जी का धनुष बाण लगा। उस समय वो हाहा करता गिर गया और जो राम जी थे वो उनके पास खड़े खड़े गंभीरता से सोच रहे थे। पर लक्ष्मण और हनुमान जी जो थे वह विजय पताका के काफ़ी मतलब खुश थे कि आज हमने विजय प्राप्त की है। लक्ष्मण जी भी यही सोच रहे थे, हनुमान जी भी यही सोच रहे थे और खुशी में थे। पर उधर जो राम जी थे उनके मन में ना कोई उदासी थी ना कोई खुशहाली थी, क्योंकि वो एकदम शांत गंभीर थे। उनके मन में कुछ और चल रहा था। ये देखकर लक्ष्मण जी ने कहा, भैया राम, आप इतने उदास इतने चुपचाप क्यों हो? आपको भी तो अपनी विजय पताका फहरानी चाहिए। कोई और होता आपकी जगह योद्धा तो वो रावण जी के सिर पे हाथ मारता, उनकी छाती पे चढ़ के अपनी विजय पताका अपनी लहराता। पर आप एकदम शांत हो। राम जी ने कहा, लक्ष्मण शांत रहो, इसमें ऐसी कोई बात नहीं, आप मेरे पास आओ। राम जी धीरे धीरे चलते चलते रावण जी के चरणों में चले गए और लक्ष्मण जी कहते हैं ये कैसे हैं कि ये बजाय कि सिर की तरफ खड़े होते ये उनकी पैरों की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने बोला, भैया राम, आपकी वो जगह नहीं है, आपकी ये है। राम जी ने बोला, नहीं नहीं लक्ष्मण, आपको पता नहीं है कि कहाँ खड़ा होना चाहिए और किसके लिए कैसे खड़ा होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। लक्ष्मण बहुत हैरान कि भैया क्या मेरे को बताने जा रहे हैं। उन्होंने बोला, देखो, और रावण जो था वो भी अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। जो राम जी की पूरी परछाई जो थी वो रावण के ऊपर पड़ी हुई थी, क्योंकि उसको आशीर्वाद, उसको मोक्ष, उसको मुक्ति दे रही थी। राम जी का ध्यान फिर भी रावण की तरफ था। उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण से कहा, इसमें खुशी वाली कोई बात नहीं है। हमने रावण को नहीं मारा, हमने एक इंसान को नहीं मारा, हमने मारा है आज तो उसके अहंकार को, उसके बुरे कर्मों को मारा है। इसलिए हमें एक रावण से कोई वो ऐसा वैर विरोध नहीं है, हमें उसके कर्मों का था जो उसने किए थे और उसके अहंकार का था जिसकी वजह से वो आज यहाँ बैठा हुआ है। इसलिए उसने क्या किया क्या नहीं किया हमें ये नहीं देखना चाहिए, हमें उसको नमन करना चाहिए। इसके बारे में एक और बहुत लंबी कहानी है, इसके मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बताती रहूँगी कि ये बहुत लंबा है। इसलिए आज तक मैं यही बताना चाहती हूँ कि रावण के अहंकार और कर्म को राम जी ने मारा, ना कि रावण को मारा। ऐसा हनुमान राम जी का विचार था, उन्होंने यही लक्ष्मण जी को पूछा। आगे मैं बताती हूँ कि कैसे कैसे रावण का समय बीता, कैसे कैसे लक्ष्मण ने उनसे आशीर्वाद लिया, ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तब तक के लिए जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।